चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जी सर। तो सबसे पहले आप लोग को फ्लैशिंग करने के लिए सीखना है मीडिया टेक का। हाँ। तो मीडिया टेक का पहचान कैसे किया जाता है पता है आप लोग को? देखिए कोई भी फोन अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसका 3-4 विधि है। तो सबसे पहले आप मोबाइल फोन को खोल करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या होगा कि बहुत सारा कवरिंग किया हुआ रहता है, सिर्फ पैकिंग रहता है, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाँ। तो इसका एक और प्रोसेस क्या होता है, आप उसको गूगल में चेक कर सकते हैं। कहाँ चेक कर सकते हैं? गूगल में टाइप कर सकते हैं कि जो फोन आपका जो आया हुआ है लोगों में, वो हमारा कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, या फिर फ्लैश फाइल में भी मिल जाएगा। जी सर। फ्लैश फाइल में भी आपको पता चल जाएगा, जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कीजिएगा उसमें भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम गूगल के माध्यम से आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा, मान के चलिए आपके पास एक कोई फोन आया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई भी फोन ले लीजिए, जैसे मान के चलिए एमआई का है, ओप्पो का है, वीवो का है। तो हम टेस्ट करते हैं, कोई भी फोन का नाम बताइए जी, वीवो का, ओप्पो का, एमआई का। चलिए ओप्पो A53, ठीक है ना, ओप्पो A53 है ना। अब इसका जानना है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, इसका फ्लैश फाइल लिख करके भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें भी आपको पता चल जाएगा। फ्लैश फाइल लिखिएगा तो भी पता चल जाएगा, और यहाँ पे आप सीपीयू टाइप लिख देना है। क्या लिखना है? सीपीयू टाइप। तो मैं सीपीयू टाइप लिखता हूँ यहाँ पे, सीपीयू टाइप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, सीपीयू टाइप लिखा। जैसे सीपीयू टाइप लिखा, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा मॉडल है जी, क्या दिखाई दे रहा है? सारा डिटेल मोबाइल फोन का खुल गया है ना, लिखा हुआ है देखिए, एंड्रॉइड 10 अपग्रेडेबल टू एंड्रॉइड 11। मतलब क्या है कि देखिए पहले 10 था, हो सकता है जैसे जैसे कंपनी क्या चाहती है, सिक्योर कर देती है ना, कोई भी चीज का अपडेट दे देती है, नया नया अपडेट इसलिए देती है ना, क्योंकि जब तक नया नहीं आएगा मार्केट में रनिंग नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 11 भी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे चिपसेट क्या लिखा हुआ है, Qualcomm SM 4250 स्नैपड्रैगन, ठीक है, ये Qualcomm सीपीयू उसमें लगा हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, Qualcomm का कौन सा टूल से फ्लैशिंग होता है? Qualcomm का, हाँ, Qualcomm का जो फ्लैशिंग टूल है कौन सा है? क्यू फिल है ना। Qualcomm का कौन सा टूल है? क्यू फिल है। तो हमको मोबाइल फोन का सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। और किससे आपको फ्लैशिंग करना है? क्यू फिल टूल से। क्लियर है? तो अभी हम फिलहाल हम एक आपको एग्जांपल इसलिए दे रहे थे क्योंकि आप पकड़ पा रहे कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। कोई भी मोबाइल फोन है, सबसे पहले उसका बेसिक हमको जानना जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं जानिएगा ना, आगे नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो और एक कोई फोन का नाम बताइए जिसमें मीडिया टेक का लगा हुआ है। नोट 8 प्रो में लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम तो देखते हैं। Redmi Note 8 Pro है ना। Note 8 Pro बोले ना जी सर। Note 8 Pro 1 मिनट प्रो है ना जी सर। तो सबसे पहले हम इसका सीपीयू टाइप हम एक बार कर लेते हैं ना, क्योंकि कंफर्म होने के लिए एक बार हम इसका सीपीयू टाइप लिख देते हैं, ठीक है। सीपीयू टाइप, चलिए चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना। तो देखिए कहीं पे लिखा हुआ है क्या? कहाँ लिखा हुआ है? नीचे होगा, नीचे हुआ था, सामने सामने, बस 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 ऊपर 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 ही है ना। देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 9.0 है ना। कौन सा सीपीयू लगा हुआ है? मीडिया टेक का लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कोई भी मीडिया टेक का फोन आएगा, आप उसको फ्लैशिंग कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो भी फोन रहेगा ना, उसका सबसे पहले हमको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा है कि फ्लैश फाइल में ही हमारा क्या होता है, फ्लैश टूल होता है।
फ्लैश टूल होता है। अगर फ्लैश टूल अगर फ्लैश फाइल का काम नहीं करेगा ना तो अलग से एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कौन सा मॉडल है, नोट 8 प्रो है ना। तो देखिए फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड किया जाता है, सबसे पहला चीज है देखिए, पहले तो आपको गूगल में जाना है, चाहे फ्लैश फाइल आप मोबाइल से डाउनलोड करें या फिर गूगल से, मतलब कंप्यूटर से, पीसी से, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले आपको लिखना है कि MI है ना, MI या रेडमी, Xiaomi जो लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही ब्रांड है, नाम अलग है, ठीक है। MI Note 8 प्रो है ना, प्रो। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, फ्लैश फाइल चाहिए तभी ना उसको फ्लैशिंग करिएगा। तो हमको क्या क्या करना है, फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना है, फ्लैश फाइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा लिंक दिया हुआ है ना, देखिए है ना जी, जी सर। तो आपको क्या करना है, कोशिश कीजिएगा फर्स्ट, ठीक है, पहले वाला। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिपेयर माई मोबाइल लिखा हुआ है ना जी, रिपेयर माई मोबाइल। ये क्या होता है, बहुत ट्रस्टेड फाइल होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रस्टेड फाइल होता है, ये काम कर जाएगा, एक बार में काम कर जाता है और ये बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, ये लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, क्या करना है, क्लिक करना है, उसके बाद ये खुल जाएगा, आगे खुलेगा, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा फाइल आ गया, तो आपको क्या करना है, देखिए पहले अच्छे से देखिएगा, ठीक है जी सर। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारा फाइल है। तो ये जो फाइल आप जो देख रहे हैं ना, जब लॉन्च किया था, कौन सा मॉडल है, Note 8 Pro, जब मोबाइल लॉन्च किया था तब यहां से आपका फाइल चालू हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे कोई भी कंपनी क्या करती है, अपग्रेड करती है, अपडेट के साथ अपग्रेड करती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आप लोग कीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, वर्जन 10.00 है ना, उसके बाद देखिए 4 है ना, 0 लिखा हुआ है ना, उसके बाद आ गया 10.4.2, मतलब क्या है, उससे थोड़ा सा आगे, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर आगे दिया हुआ है ना, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 11 कर दिया है ना। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, मोबाइल को क्या किया है, अपग्रेड करता गया है। क्योंकि कहा जाता है ना, जब तक मान के चलिए आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्लास कर लिए, ठीक है, आपने शॉप को ओपन कर लिया, बट आपने समय के साथ अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, तो आप जहां का तहां रह जाइएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको क्या करना है, समय के साथ क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। तो देखिए अब इसमें फंडा क्या है कि सर हमको कौन सा फाइल लेना पड़ेगा। तो देखिए ये जो फाइल है ना, रेडमी का, आप कोई सा क्या है, जो लेटेस्ट फाइल है कोशिश कीजिएगा उसी को लीजिएगा। जी सर। लेटेस्ट फाइल है उसी को लेना है आपको। देखिए तो ऊपर वाला लेटेस्ट है जी, देख लीजिए, सबसे लेटेस्ट ऊपर वाला है, आप देख सकते हैं। इससे जो नीचे है ना, वर्जन 5.3.0 लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है कि वर्जन 12.5.5, ठीक है ना। तो आपको कौन सा डाउनलोड करना है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। देखिए अब ये डाउनलोड हमारा चालू हो गया है ना, ये हमारा डाउनलोड चालू हो गया, बट मेरे को चालू नहीं करना है, चालू नहीं करना है, मतलब आपको अभी पता होना चाहिए कि वो चालू, मतलब डाउनलोड कैसे होता है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब मेरे पास बहुत सारे मीडियाटेक का हो सकता है फाइल होगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, मीडियाटेक का फ्लैशिंग कैसे किया जाता है। तो कौन सा टूल से होगा, एसपी फ्लैश टूल से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास अगर हो सकता है Note 8 Pro का होगा तो हम उसी से दिखा देते हैं, है ना। MI शायद एक फोन आया हुआ था ना जी, Note 8 Pro का, जो फ्लैशिंग कर रहे थे, आप लोग नहीं थे ना। चलिए कोई बात नहीं, दे देते हैं Note 8 Pro, स्वामी
देखिए स्वामी कहीं लिखा हुआ है क्या? चलिए यहाँ पे देखिए कोई वैसा नोट टेक प्रो लिखा हुआ है कहीं पे? देखिए ऐसे तो हमारे पास बहुत सारा फाइल है, लेकिन हमको अभी किसका देखना है? मीडिया टेक का देखना है कि नहीं? तो ये इसमें से कोई मीडिया टेक का प्रोसेसर है कि लगा हुआ इसमें क्या? नहीं, हमको तो नहीं लगता होगा किसी में, है ना? चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम देखते हैं और किसमें मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, डी में देख लेते हैं। ठीक है, रेडमी है ना 10A, देखिए इसमें होगा, है ना? ठीक है, इसमें आपका मीडिया टेक का प्रोसेसर, फेस फाइल देखिए इसमें MTK कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, हाँ इसमें लगा हुआ है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, आपका रेडमी 10A, ठीक है ना? अब इसमें क्या है कि मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको सबसे पहले सीखना है कि मोबाइल फोन का जो फ्लैश फाइल होता है उसको टूल में कैसे ऐड किया जाता है। उसके बाद ये भी हम बताएंगे कि मोबाइल फोन को मीडिया टेक को कैसे कनेक्ट करते हैं, पीसी में आपको कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने ड्राइवर सारा इंस्टॉल कर चुका है अपने सिस्टम में। तो मीडिया टेक का भी आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया है, कॉलकॉम का भी ड्राइवर इंस्टॉल किया है और एसपीडी का भी किया है। अब देखिए इसको कैसे फ्लैशिंग करने का विधि क्या है। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका कौन सा टूल ओपन करना पड़ेगा? एसपी फ्लैश टूल, है ना? तो देखिए इसको हम अलग से गूगल से डाउनलोड करके अपना डेस्कटॉप में रख सकते हैं। तो देखिए उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। कहाँ जाना है? गूगल में। ठीक है, आपको लिखवा दिया ना जी एसपी टूल के बारे में, एसपी टूल लिखवाया है। अब देखिए एसपी फ्लैश टूल, है ना? ठीक है ना? अब इसको कुछ नहीं करना है, सर्च कर देना है। क्या करना है? सर्च कर देना है। और यहाँ पे देखिए पहले वाला जो लिंक है ना, इसी में आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना? अब देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीडिया टेक का टूल कौन वाला है, मीडिया टेक का टूल किस प्रकार का होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, मीडिया टेक में, है ना, स्केटर फाइल को सेलेक्ट किया जाता है। अब बोलिएगा सर स्केटर फाइल कहाँ मिलता है? तो स्केटर फाइल आपको मिलेगा फाइल में मिलेगा जो फर्मवेयर आप डाउनलोड किया है। ठीक है ना, जो फर्मवेयर आप डाउनलोड किया है। ठीक है, फर्मवेयर का मतलब वही फ्लैश फाइल। ठीक है, जो फ्लैश फाइल आपने डाउनलोड किया है बस उसके अंदर स्केटर फाइल मिलेगा। ये देख सकते हैं स्केटर फाइल यहाँ पे चूज करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हो सकता है धुंधला थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, है ना, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, वो जो अभी आप लोग के सामने टूल को डाउनलोड करेंगे उसके बाद ये टूल को हम ओपन करेंगे। क्लियर है? तो देखिए टूल डाउनलोड करने का विधि क्या है। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। आप चाहे मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप पीसी में रख सकते हैं, चाहे पीसी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ गए हैं जी, डाउनलोड यहाँ पे गए ना। अब यहाँ पे हमको देखिए फ्लैश टूल का लिंक बहुत सारा मिल गया है। देखिएगा, देखिए यहाँ पे नहीं है, ऊपर जाइए, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब ड्राइवर है। देखिए मीडिया टेक का ड्राइवर है। आप यहाँ से भी मीडिया टेक का ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, टूल को लेना है ना। तो देखिए यहाँ पे 64 बीट है ना। चलिए इसको हम क्लिक करते हैं पहले, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अपने सिस्टम के अनुसार डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 32 64 बिट का होता है, आप उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज कीजिए इसको। हो गया सर, हो गया, उसको लगाइए। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत सारा एसपी फ्लैश टूल मिल गया है ना। देखिए गूगल में बहुत सारा आपका मिल जाएगा। गूगल में क्या होता है कि बहुत सारा अपलोडेड रहता है, लेकिन आपको क्या करना है, देखिए बाबू आप लोग को खटना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है।
ठीक है, आपको गूगल में कटे सब मिल जाएगा। गूगल में जितना चीज फ्लैश फाइल से लेकर सॉल्यूशन, हार्डवेयर सॉल्यूशन तक गूगल में मिल जाएगा। लेकिन क्या है, आपको खटना है, अपने आप को अगर अपग्रेड करना है ना तो खटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा टूल मिल गया है ना, टूल यहाँ पे मिल गया है। मनोज बाद में कीजिएगा, देख लीजिए, फिर इसको अपलोड कर देंगे हम, देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा, देखिए लेटेस्ट भी लिख दिया है। लेटेस्ट लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है लेटेस्ट। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी फ्लैश फाइल अगर डाउनलोड करते हैं तो लेटेस्ट ही कीजिए। ऊपर क्या है और बहुत सारा है। अब ये बताइए, जो बंदा दुकान खोला हुआ है वो क्या चाहता है? अपने आप को अपडेट की अपग्रेड अपडेट तो हो ही रहा है। मतलब यहाँ मान के चलिए 500 रुपए कमा रहा है, वो सोच रहा है कि 500 में बम बम है। लेकिन जो बंदा बाद में शॉप को किया हुआ है वो क्या सोच रहा है? नहीं, हमको अपने आप को क्या करना है? अपग्रेड करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा अपग्रेडेड टूल्स डाउनलोड कीजिएगा, अपग्रेड फाइल डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। देखिए, अदरवाइज मोबाइल में क्या होता है कि अगर कोई भी फ्लैश फाइल अगर आप डाउनलोड करते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर लो वर्जन अगर किसी तरह चढ़ा देते हैं तो मोबाइल फोन डेड भी हो सकता है। जैसे लोगों में गया हुआ सेट है, ब्लिंकिंग गया हुआ है, अगर आप लो वर्जन चढ़ा देते हैं तो मोबाइल फोन डेड हो जाता है। लेकिन कुछ फाइल को अनटिक करने से डेड नहीं होगा, जिसका नाम प्री लोडर फाइल होता है। हम अभी आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे प्री लोडर फाइल मिलता है, नहीं मिलता है। उसको अनटिक करके फ्लैश कीजिएगा, मोबाइल फोन कभी डेड नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल हम फ्लैश फाइल को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये फ्लैश टूल को डाउनलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो गया। क्या चाहिए आपको जी? ग्लू चाहिए ना, चिपकाने वाला ना। चलिए वहां पे है ग्लू का चिपका, हाँ उसे चिपका हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे डाउनलोड, अब देखते हैं कहाँ पे हुआ जी। हो रहा है कोना में, हो रहा है कि हो गया है? हो रहा है। चलिए हम 100 में जाते हैं ना। ठीक है, चलिए हो गया ना। अब हम इसको क्या करते हैं, हम सीधा डेस्कटॉप में उठा कर रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा भरा हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे हम रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसको जी, कौन बोलेगा? एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, है ना। चलिए अब देखिए एक और फोल्डर बन गया होगा ना। अब हम देखते हैं कि हमारा फोल्डर कहाँ पे बना हुआ है, कौन वाला है? हट गया क्या? चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ गया ना, आया कि नहीं आया? अब इसको क्या करना है? ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक टूल होगा, दिखाई दे रहा होगा, देखिए इतना बन जाएगा सर। हाँ इतना, इसके अंदर बहुत सारा होता है ना। देखिए यहाँ पे एक टूल आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया है ना। ये जो देख रहे हैं ना, इस टाइप का है। तो देखिए बहुत सारा क्या होता है कि एक प्रकार का समझिए ना कि क्रैक का सामान है, समझ गए ना। एंटीवायरस वगैरह खा जाता है। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, एंटीवायरस को डिसेबल करके फिर से इसको एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे, है ना। तो एंटीवायरस को एक बार डिसेबल करते हैं, फिर से उसको एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। हाँ इसको डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक है, देखिए ये इस टाइप का छोटा छोटा आप लोग के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना है सर। जितना भी मैंने डाउनलोड किया सारा खराब है। ठीक है, तो सारा खराब नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ करप्टेड होता है, वो भी एंटीवायरस के कारण हो जाता है। ठीक है, चलिए एंटीवायरस को सबसे पहले हम डिसेबल करते हैं। तो एंटीवायरस को डिसेबल करने सबको आता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एंटीवायरस लिख देना है। क्या लिखना है? एंटीवायरस। देखिए यहाँ पे एंटीवायरस का एक फोल्डर निकल गया, प्रोडक्शन लिखा हुआ है ना। चलिए इसको ओपन करते हैं। चलिए अब इतना होने के बाद आपको कहां जाना? मैनेज सेटिंग में जाना। कहां जाना है? मैनेज सेटिंग में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियल टाइम प्रोटेक्शन। मतलब ये डिसेबल है कि इनेबल है? इनेबल है। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? डिसेबल करना होगा। ठीक है, चलिए डिसेबल इनेबल समझ में आता है ना। चलिए ठीक है, यस कर देते हैं। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। अब इसको हम काट कर देते हैं ना। अब फिर से इसको क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे ना। चलिए ठीक है, अब फिर से देखते हैं कि ये कहीं खा तो नहीं गया है। हो रहा है ना। चलिए अब देख लेते हैं। पहले अभी तो हो रहा था ना, अभी नहीं हुआ थी, इतना नहीं हुआ था ना। चलिए अब फिर देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत है। आया क्या?
चलिए ये आपका जो है ना, मतलब ये रियल में ये खराब है, मतलब खत्म। हाँ मतलब क्या होता है देखिए, गूगल में देखिए बहुत सारा मिलता है ना, जी। फेक भी मिलता है कि नहीं? क्यों लेता है? क्योंकि जो बंदा किया हुआ है, जानता है, वही उस फाइल को ट्रस्टेड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इससे, कोई फायदा हुआ होता तो क्या दिखता है? हम बता दे रहे हैं, ये होता तो यहाँ डायरेक्ट प्लेस दिए दिख रहा है ना, प्लेस टू थोड़ा हाईलाइट में आ जाता है, वो तो ऊपर हाईलाइट में आ जाता है, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरा डाउनलोड करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। हालांकि कि ये देखिए, अब इसको हम किए थे हाँ। तो देखिए वर्जन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5.1.9.1.6। तो अब इसको हम करके देख लेते हैं एक बार, है ना, लो वर्जन है। चलिए ये भी डाउनलोड हो रहा है ना, सो फोल्डर। वो लेटेस्ट काम नहीं करेगा तब हाँ। नीचे वाला करना है। हाँ वेबसाइट ही चेंज करके डाउनलोड करेंगे तो हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेबसाइट को भी चेंज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक को, है ना। अब कहाँ गया हुआ है जी, डाउनलोड हो गया क्या? हो रही है, हो गया ना, होने वाला है। होने वाला है। चलिए हो गया ना। देखिए इसको करेंगे, ऊपर वाला डिलीट करिए। हाँ ऊपर वाला डिलीट कर देते हैं ना, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा ये, सही बात है। चलिए इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको साफ कर लीजिएगा ललित बढ़िया से, है ना। चलिए देख लीजिए, चलिए एक्सट्रैक्ट हेयर हो रहा है ना। अब इसको ओपन करते हैं, चलिए ये भी काम नहीं कर रहा है ना, देखिए है क्या, डिसेबल है। ठीक है ना। तो ये भी काम नहीं किया। देखिए इस टाइप का आप लोग के पास प्रॉब्लम आएगा, तो मतलब पैसेंस रखना है। देखिए आप लोग को स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, तो स्टार्टिंग से देखिए हम लोग वीडियो को कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे हम लोग काम कर रहे हैं ना। अब देखिए ये हमारा वर्किंग नॉट वर्किंग में आ गया, फिर से इसको ट्राई करेंगे दूसरा, ठीक है। सर फाइल व्हाइट कलर का फाइल टाइप दिख रहा तो नहीं दिखेगा ना? नहीं वो नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे एक चीज और जान लीजिएगा, जैसे यहाँ SP2 लिखा हुआ है ना, SP+2, ये व्हाइट जैसा दिख रहा है, ये व्हाइट जैसा नहीं दिखेगा, वो एक प्रकार का अपना लोगो दिखा देगा, है ना। अभी तो ये ओपन थोड़ी होगा सर, कितना भी नहीं करेंगे, ये वायरस है। वही। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए इसलिए हम आपको बार बार दिखा रहे थे ना। चलिए ये हो गया ना, ये भी हमारा काम नहीं किया। चलिए एक बार ओल्ड वाला करके देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ वाला कर लेते हैं, है ना। ये नहीं किया है ना, ऑलरेडी मेरे पास पहले से SP+2 है, लेकिन आपको हम दिखाने के लिए, शायद इसी के लिए नहीं हो रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं। सो फोल्डर PS2 एक ही बार डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ, एक बार डाउनलोड करके रख लीजिएगा ना, लैपटॉप में काम हो जाएगा। और मॉडल के हिसाब से उसका फ्लैश फाइल चाहिए, फ्लैश फाइल ना? हाँ। और बहुत सारे क्या होता है कि फ्लैश फाइल में ही टूल रहता है, अच्छा समझ गया ना। तो वो चीज भी हम आपको दिखाएंगे अभी, है ना। उससे क्या लेना था, हम लोग जो टूल रहेगा ना पहले। हाँ ठीक है ठीक है, और नहीं देगा। चलिए अब इसको भी एक बार कर लेते हैं। 12 वाला है, बोर्नियोस फ्लैश टूल मिल जाएगा ना सर आराम से? हाँ बोर्नियो से फ्लैश फाइल मिलता है, फ्री में? हाँ फ्री में मिलता है। डाउनलोड तो आपको करना पड़ेगा ना। क्या है, गूगल से कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो फाइल भी तो गूगल में मिल जाएगा ना। चलिए देखिए यहाँ पे मिला ना, मिल गया। मिल गया ना। तो देखिए बहुत सारा वायरस भी होता है, बहुत सारा वायरस भी होता है। अब इसमें आपको खटना पड़ जाएगा। तो कभी कभी क्या होगा ना, गूगल में ट्रस्टेड फाइल, लेटेस्ट फाइल भी खटना पड़ता है। एक जगह से नहीं मिलेगा, दूसरे साइट से करना पड़ेगा, तीसरे साइट से करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, खटना है। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, देखिए आप प्ले टूल को ओपन करना है। क्या करना है, प्ले टूल को ओपन करना है, और देखेंगे कि वो किस टाइप का दिखता था, है ना। पहले देख लिए थे आप किस प्रकार से दिख रहा था, और रियलिटी में ओपन करके देखते हैं वो किस टाइप से दिख रहा है। देखिए ओपन हो गया ना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या क्या इसमें मैटर दिया हुआ है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फ्लैश टूल से, ठीक है, ये फ्लैश टूल से आपका मोबाइल तो फ्लैशिंग होगा ही होगा, सॉफ्टवेयर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लेकिन इससे क्या होता है कि FRP पैटर्न भी निकल जाता है, समझ जाइए। मतलब क्या है कि आपको पास अगर UMT डोंगल नहीं है ना, तो कुछ को लेटेस्ट जो फोन होता है उसका FRP या पैटर्न भी इस टूल से
निकल जाएगा। जैसे 10A का निकाल दीजिए, 9A का निकाल दीजिए, है ना। ओप्पो वगैरह का भी मीडिया टेक का होगा सिर्फ, जी सर। क्योंकि ये मीडिया टेक का फ्लैश टूल है। हाँ। तो मीडिया टेक का मतलब बहुत सारा फोन ऐसा होता है ना कि इससे आप पैटर्न FRP, ओनली पैटर्न FRP, हालांकि ये तो फ्लैशिंग कर देगा, हाँ। लेकिन ओनली पैटर्न और FRP को क्या करेगा, ये यूज करेगा। एरेज कर देगा, मतलब हटा देगा। ये भी हम आपको बताएंगे कि ये टूल से कैसे किया जाता है। तो फिलहाल अभी हम किसके बारे में आए, फ्लैशिंग के बारे में आए, ठीक है ना। अब देखिए ये टूल तो हमारा ओपन हो गया है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमको कौन सा फाइल लेना पड़ता है। तो हमको स्केटर फाइल लेना है। मीडिया टेक में कोई भी CPU रहेगा, मीडिया टेक का फाइल जब हम सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा फाइल सिलेक्ट करेंगे, स्केटर। देखिए यहाँ पे स्केटर लिखा हुआ है ना, सॉरी दूसरा नंबर में स्केटर लोडिंग फाइल लिखा हुआ है। बैठे मत रहना है, ब्लोअर को चलाते रहना है, समझिए, क्योंकि अभी आपके पास टूल्स नहीं है ना, तो ब्लोअर को चलाते रहिए, जो बताया गया है ना, कंपोनेंट, स्मॉल कंपोनेंट वगैरह। चलिए ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है जी, स्केटर फाइल। अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्केटर फाइल को लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट जब फाइल आप डाउनलोड कीजिएगा ना, तो फाइल को भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। ऐसे नहीं, मैंने फाइल को डाउनलोड कर लिया, डायरेक्ट यहाँ से लोडिंग करेंगे तो बाबू फाइल शो नहीं करेगा, वो फाइल दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम कोई भी मीडिया टेक का कोई भी हम फ्लैश फाइल लेकर के हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा है ना। चलिए अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ देर के लिए हमको इसको क्या करना, देखिए यहाँ पे है ना, ये 10A का है ना। ये कौन सा है, MI का 10A। आप लोग सर्च मार लीजिएगा MI 10A, रेडमी 10A में मीडिया टेक का प्रोसेसर है लगा हुआ है। तो अब इसको क्या करना है, देखिए अब इसको डिलीट कर दे रहे, ठीक है ना। बड़ा है गूगल वहाँ है ही तो। या सीमा गया शिमला। चले यहाँ देखिए, इधर में इधर देखिए, है ना, ये 10A का फ्लैश फाइल है। 10A का क्या है, फ्लैश फाइल। इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, कर देते हैं, कर दीजिए। चलिए दिया जाए। देखिए एक्सट्रैक्ट हेयर का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, मतलब फाइल को देखिए एक प्रकार का समझिए कि मान के चलिए ये अगर 500 MB का फाइल है ना, तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर देने से क्या होता है कि वो फाइल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब इसके अंदर जो भी छिपा हुआ वो बाहर निकल जाता है, देखिएगा ना, जैसे वायरस टाइप का। हाँ मतलब वायरस जंक जो रहता है, हाँ। अब फाइल देखिए हट जाएगा। जब तक आप फाइल को निकालिएगा नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन कौन सा फाइल छिपा हुआ है। स्केटर भी फाइल आपको निकालना है तो इसके अंदर मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं है, एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, ठीक है। फ्लैश फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही करना है। हाँ, और फ्लैश फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोडिंग, मतलब स्केटर फाइल एंटीवायरस डिसेबल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही आप स्केटर फाइल जो लिखा हुआ है ना, लोडिंग कर सकते हैं। अगर बोलिएगा कि सर मैंने फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर लिया है, एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं किया, फ्लैश फाइल को डायरेक्ट हम लोडिंग कर रहे हैं ना, तो वहां पे शो नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मतलब इसको भी एक्सट्रैक्ट, फ्लैश टूल को भी एक्सट्रैक्ट हेयर करना है और फ्लैश फाइल को भी एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। क्लियर है? चलिए अब ये हो रहा है, होने दीजिए तब तक। देखिए ये अगर समझ गए तो मीडिया टेक का कोई भी फोन है उसका समाधान आप लोग कर दीजिएगा। मीडिया टेक प्रोसेसर, हाँ, मीडिया टेक प्रोसेसर का कोई भी मोबाइल फोन है उसका समाधान आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि बेसिक से आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद भी क्या होता है, जैसे बहुत सारा फोन में क्या होता है कि जब मान के चलिए लोगों में गया हुआ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई भी फोन है, मोटो का है, आकाश लाए हुए थे, याद है आपने जो किया हाँ, 1.5 जो कर दिया था, उसके बाद मैंने उसको फ्लैशिंग किया, सेट चालू हो गया। तो देखिए लोगों में था, लेकिन उसने क्या किया कि एक फाइल होता है उसके अंदर, फ्लैश फाइल के अंदर प्री लोडर का एक फाइल होता है। तो लोगों में जब भी रहेगा कोशिश कीजिएगा कि प्री लोडर फाइल को अनटिक कर देना है। अभी हम दिखा देंगे आपको कि प्री लोडर फाइल कहाँ पे है। उसको अनटिक कर दीजिएगा ना,
तो आपका मोबाइल फोन डेड नहीं होगा। लो वर्जन भी चला जाएगा तो डेड नहीं होगा, आपका जहाँ तक है वहीं तक रहेगा। ये कस्टमर आपको ये नहीं ना बोलेगा कि सर मैंने जैसा फोन दिया था वैसा हमको दीजिए, एक डेढ़ दे दीजिएगा तो बोलेगा कि भैया डेढ़ कैसे हो गया, है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, टाइम लग रहा है, पर आप लोग को समझ में ज्यादा आ जाएगा ना। सिर्फ फ्लैश फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है क्या? जो मॉडल आएगा वही हिसाब हाँ, से। सबसे पहले तो उसको डाउनलोड करना है। क्या चाहिए आपको? टूल तो डाउनलोड ही रहेगा। क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखने का ध्यान रखना है। आपका दोस्त आज फ्रेंड है, किसी भी दिमाग थोड़ा हैंग रहेगा। चलिए उससे इसको यूज कर लीजिएगा ना, उसको भूल जाइएगा। वो क्या है कि ऐसे नहीं यूज होता है, ठीक है। और बाकी जम्पर वगैरह जो भी है सारा यही यूज होता है। देखिए अब यहाँ पे हम आप लोग को ये भी टेस्ट करवाएंगे कि इसका जो फाइल का जो साइज है और उसका फाइल का साइज में क्या अंतर मिल रहा है। जी सर। है ना, मतलब देखिए कहा जाता है ना 50% नहीं तो 30% अंतर मिल जाएगा, देख लीजिएगा ना। इसको एक्स्ट्रा हेयर होने दीजिए, उसके बाद मैं चेक आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए 99% हो गया, 100% हो गया, चलिए पूरा हो गया ना जी सर। अब देखिए अब दोनों का पहले हम क्या चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज है कि नहीं, प्रॉपर्टी कि कितना जीबी का है, कितना एमबी का है ना। तो देखते पहले हैं वाला कौन था सर? नीचे वाला। नीचे वाला कौन सा मॉडल है? Redmi 10 रेडमी नहीं, 10 है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, Redmi 10 है। चलिए हल्ला मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में चेक कर लेते हैं ना। पिछले में दिख रहा है 3 GB। कितना लिखा हुआ है जी? 288 है ना, मतलब देखिए इसका फाइल कितना बड़ा है सो देखिएगा, हिल गया क्या, है ना। तो इसका फाइल का जो साइज है कितना है जी? 2.88 जीबी का है ना। अब देखिए ये तो इतना है, अब इसको चेक कर लेते हैं जो एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। कम भी हो सकता है। काम तो नहीं मोबाइल एक बार होगा। ओपन कीजिए। हाँ? कौन जी? देखो बाप रे 5 GB। है ना, तो टाइम लिया एक्सट्रैक्ट हेयर होने में, क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर जितने भी फाइल है वो निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए अब इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन नहीं होगा, देखिएगा किस टाइप का दिखेगा सो दिखेगा ना, है ना। ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। नहीं आप एक्स्ट्रा यहाँ से भी कर सकते हैं, हाँ। है ना, लेकिन हमने यहाँ से नहीं किया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए अब इसको ओपन करते हैं, नीचे वाला डिलीट कर देंगे तो चल जाएगा अभी। देखिए है ना जी, इतना फाइल निकला। उसके बाद देखिए इमेज में जाइए, इमेज में भी इतना फाइल निकला है। अब देखिए हमको कौन सा फाइल सिलेक्ट करना था इतना में से? वही तो नहीं पता है। स्कैटर फाइल देखिए कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे स्कैटर फाइल लिखा हुआ है क्या? नीचे और करिए थोड़ा, ऊपर नहीं। लिखा हुआ है जी मीडियाटेक, MediaTek Android स्केटर। है ना। तो अब हमको क्या करना है, ये पड़ेगा, ये फाइल को लेना पड़ेगा। और देखिए हम आपको शायद एक प्री लोडर फाइल के बारे में भी बताए हैं। प्री लोडर फाइल इसमें दिया हुआ है क्या? जी उसका नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्री लोडर, है ना। तो क्या करना है देखिएगा, हम जैसे फाइल को वहां पे अपलोड करेंगे ये सारा फाइल उठ करके वहां चला जाएगा, है कि नहीं। वो सारा फाइल उठ करके वहां चला जाएगा, देखिएगा, है ना। जी सर। तो सर प्रीलोडर को कुछ डिसेबल कैसे करने बोले थे? हम बता रहे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पहले हम क्या करेंगे, कौन सा फाइल लेंगे? स्कैटर फाइल लेंगे। तो देखिए ये स्कैटर फाइल ये देख लेते हैं, चलिए कौन सा ड्राइव में रखे वो भी हम पहले चेक कर लेते हैं। कॉपी करके नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ड्राइवर, ये कौन सा ड्राइव में रखे हुए हैं। हाँ, तो कौन सा ड्राइव है जी? डी ड्राइव है ना। जी जी डी ड्राइव है ना, डी ड्राइव के अंदर में है ना। हाँ, 10 है। चलिए कंफर्म करने के लिए हम एक बार चेक कर लिए कौन सा ड्राइव में हम रखे हुए हैं। चलिए अब क्या करना है, हमको कहाँ जाना है? यहाँ चॉइस, है ना। अब यहाँ से चॉइस हमको करना है कि मैंने फाइल को कहाँ रखा हुआ है। चलिए आप कहाँ जाएंगे? डी ड्राइव में। चलिए डी ड्राइव में जाएंगे। डी ड्राइव। चलिए उसके बाद 10 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है। अब इसको फिर से ओपन करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे कहाँ जाएंगे? इमेज में। इमेज में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मिल गया ना,
मिला कि नहीं मिला? तो ये 3 को दिखा रहा है। अभी 3 को दिखा रहा है ना, अभी मेन अभी फाइल हमको ये लेना है, अब इसके अंदर होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। देखिए ये जितने भी हमारे फाइल है सारा आ गया ना, सारा फाइल आया कि नहीं आया? आ गया। तो अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मोबाइल फोन लोगो में रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि प्रीलोडर फाइल को अनटिक कर देना है, बोले तो डिसेबल, है ना, बोले तो डिसेबल, ठीक है, है ना, प्रीलोडर को ऐसे नहीं कीजिएगा। अगर सेम वर्जन है, अगर मान के चलिए आपने नहीं किया, सेम वर्जन मैच किया, अपग्रेडेड वर्जन है तो डेड नहीं करेगा, लेकिन अदरवाइज अगर लोगो में है, लो वर्जन आपका चढ़ गया, देखिए लोगो में पता नहीं ना चलेगा, है कि नहीं, कि कौन सा सिक्योरिटी है, कौन सा वर्जन है। क्योंकि अभी वीवो का जो फंडा था ना, अभी बीच में भी आया हुआ, अभी भी चल ही रहा है, उसमें क्या है कि जो ओल्ड वर्जन है उसका अनलॉक हो जा रहा है, लेकिन जो नया सिक्योरिटी आया हुआ है मार्केट में उसका अनलॉक बाबू नहीं हो रहा है, डेड हो जा रहा है, टेस्ट पॉइंट से करना पड़ रहा है ना। तो इसमें अगर सेम वर्जन है, सेम सिक्योरिटी है, ठीक है, और आपने सेम डाला हुआ है तो आपका प्रीलोडर नहीं भी हटाइएगा तो आपका सेट चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सर उसमें सेम हमारा है, ठीक है, हाँ, आपको नहीं पता चलेगा, नहीं चल रहा है, इसीलिए हम अपना कन्फर्म होने के लिए प्रीलोडर अनटिक कर दीजिए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिक कर करने लेना से हाँ अच्छा रहेगा। अनटिक कर लीजिएगा ना तो क्या होगा कि अगर सेम वर्जन अगर नहीं भी मैच किया ना तो मोबाइल फोन हमारा डेड नहीं होगा, पूरा ऑन होने करेगा तो पूरा ऑन हो जाएगा। क्लियर है? अब इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, अब ये देखिए प्री लोडर कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, है ना, तो क्या करेंगे इसको अनटिक कर देंगे, अनटिक कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग इसको एक बार चला लीजिएगा और आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, है ना। अब क्या करना है, देखिए अब कहीं पे आपको डाउनलोड लिखा होगा, देखिए ये टूल से आपको ये एफआरपी पैटर्न भी हट जाता है, ओनली एफआरपी पैटर्न, लेकिन यहाँ पे फ्लैशिंग बता दे, ऑल टोटल फुल फ्लैश, ठीक है। तो क्या करना है, इतना करने के बाद अब मोबाइल को अपने हाथ में रेडी रखना है और एक डाटा केबल लेकर रखना है, ठीक है ना। मोबाइल को सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल को ऑफ कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मीडिया टेक का मोबाइल फोन कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या मेथड है ना। सबसे पहले आपको क्या करना, इतना काम कर लेने के बाद मोबाइल फोन को आपको स्विच ऑफ, ठीक है। करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है, डाउनलोड का बटन दबा हुआ है ना, डाउनलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मोबाइल फोन को नॉर्मल कनेक्ट करके एक बार देखिए, एक बार नॉर्मल मतलब कुछ बटन को प्रेस नहीं करना। देखिए कैसे कैसे कनेक्ट होता है मीडिया टेक का, नॉर्मल कनेक्ट करके देखिए, सिस्टम में आपका कुछ टन से आवाज मारेगा और चलना चालू हो जाएगा। अगर नॉर्मल सा डालने केबल काम नहीं किया, बूट नहीं किया, ड्राइवर का भी इशू हो सकता है, ये तो आप पहले देख लीजिएगा। ड्राइवर ओके है फिर भी बूट नहीं किया, बूट का मतलब कनेक्टिविटी, अगर कनेक्टिविटी फिर भी नहीं किया तो आपको क्या करना है, फिर से मोबाइल को निकालना है, वही ऑफ कंडीशन में, वॉल्यूम अप और डाउन, दिमाग में रखिएगा मीडिया टेक का, वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस कीजिए, इंसर्ट यूएसबी केबल। क्या करना है, इंसर्ट यूएसबी केबल, फिर से टर्न मारेगा और रनिंग चालू हो जाएगा, इतना प्रोसेस हो जाएगा, इतना में आपका फ्लैशिंग होना चालू हो जाएगा। मतलब यही प्रोसेस होता है मीडिया टेक का। अगर फिर भी नहीं होता है तो सिर्फ वॉल्यूम डाउन से काम होता है। बहुत सारे में क्या होता है कि वॉल्यूम अप डाउन काम नहीं करता है, ओनली इसका बूट की डाउन दबा करके इंसर्ट यूएसबी केवल आपका, हाँ छोड़ देना, तुरंत छोड़ देना है, रख दीजिए मोबाइल फोन को, आपका फ्लैशिंग हो जाएगा। क्लियर है? किसी प्रकार का डाउट नहीं है मीडिया टेक में? चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, है ना।